तो बच्चों, आप सब यहाँ पर हो और सभी आप चेहरा दिखा दिए ना सभी लोग अपना। अब इधर देखो क्या हो रहा है। बारिश हो रही है। बारिश अभी धीरे हो रही है। अभी कुछ देर पहले बहुत तेज बारिश हो रही थी। हो रही थी कि नहीं हो रही थी? तो सवाल ये है कि ये था कहाँ, ये बारिश हुई क्यों? क्यों बेटा बारिश क्यों हुई? कोई बच्चा बताएगा? बताइए, जो आपको आता है बताइए। हाँ, क्या? संघनन। अच्छा, संघनन क्या होता है बेटा? तुम बताओ बेटा। हाँ तुम बोलो, कुछ बताओगी? जितना आता है उतना बताओ, फिर मैं बताऊंगा। सजीव वर्षा होती है, सजीव पेड़ पौधों को पानी की जरूरत होती है। हाँ ये तो ठीक है। हाँ बताओ। जो तालाब सूखे रहते हैं उसमें पानी आ जाता है। पानी आ जाता है, लेकिन सवाल ये है होती क्यों है, क्यों हो जाती है? जैसे सवाल ये है कि हम जब एक ढीला ऊपर फेंकते हैं तो नीचे ही क्यों चला आता है? क्यों चला आता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, है कि नहीं? तो ये ऊपर कहाँ रहा होगा, कैसे रहा होगा, और ये बारिश कैसे हो रही है, इस पर हमें सवाल आपका होना है। आपको बताना है कि बारिश क्यों हो रही है। गर्मी के कारण। चलो ठीक है, गर्मी के कारण क्या होगा बेटा? गर्मी के कारण क्या होगा? बारिश होगी। अच्छा, जब गर्मी होगी तो क्या होगा? तालाब से पानी सूख जाएगा। सूख क्यों जाएगा? क्योंकि भाप बन के उड़ जाएगा ना। तब कहाँ, वो तो नीचे से ऊपर जा रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है ना। तब बारिश कहाँ हो रही है? गर्मी से बारिश कहाँ हो रही है? और सोचो, और बेटा बोलो, और किसी को कुछ कहना है? बारिश क्यों होती है? बोलो बेटा बोलो। हाँ, पेड़ पौधे के कारण। पेड़ पौधे के कारण। हाँ तो बच्चों, अभी आप लोगों से हम पूछ रहे थे बारिश होती क्यों। अच्छा आप बताओ, तालाब में पानी भरा होता है, नदी में पानी भरा होता है, लेकिन जब गर्मी का मौसम आता है तो वो कहाँ चला जाता है? भाप बनकर उड़ जाता है। तो भाप बनकर उड़ जाने को क्या कहते हैं? उस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन। चलो कुछ हद तक ठीक है। इसको आसमान में। हाँ, आसमान में गया तो वहाँ क्या हुआ? अच्छा, वहाँ ठंडा हुआ। ऊपर गया तो ठंडा हुआ। गैस छोटी छोटी बूंदे होती है ना, गैस की बूंदे होती है, आपस में से चिपक गई। आपस में चिपक गई ना। चिपकने के बाद क्या हुआ? ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद क्या बना? जब तमाम गैस की कणें आपस में मिल गई तो पानी जैसा बन गया। पानी जैसा बन गया। अच्छा, हम आपको एक और इशारा करते हैं। जल चक्र। जल चक्र सुने हो ना? जल चक्र क्या होता है, कैसे होता है? हाँ तुम बताओ बेटा, बोलो। पानी से भाप बनना, फिर भाप से फिर पानी बनना, पानी से भाप बनना, भाप बनकर उड़ जाना, और फिर वहां जाके ठंडा होना। ठंडा होके जब फिर बूंद बन जाएगी तो फिर क्या करेगा? बारिश होगी। यही तो जल चक्र है, और यही क्रिया होती रहती है। होती रहती कि ना। बरसात के सीजन में बारिश होती है और तालाब भर जाता है। भर जाता है कि नहीं? फिर गर्मी आती है, और गर्मी में सारे जो पानी होते हैं धीरे धीरे उड़ करके वाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, इसको और हम बताते हैं। चलो थोड़ा पीछे करो। हाँ, यहाँ ध्यान से देखो, ये क्या बना है? गोला चक्र। चक्र बना है कि नहीं बना? क्या हो रहा है? यहाँ से क्या हो रहा है बताओ? पानी यहाँ से, तालाब से, नदी से क्या हो रहा है? भाप बनकर पानी उड़ के कहाँ? अब क्यों उड़ रहा है? सूर्य की गर्मी की वजह से। और ये जा करके कहाँ? बादल में, वहाँ इकट्ठा होता है आकाश में, और संघनित होता है। क्या होता है? इकट्ठा होने से मतलब, इकट्ठा होने से मतलब फिर वहां जाकर के संघनित होता है, ठंडा होता है, और ठंडा होने के बाद फिर क्या होता है? वर्षा हो जाती है। जैसे मैं बताऊं, जब आप खाना बनाते हो, जब आप चावल बनाते हो, जब आप दाल पकाते हो, सब्जी पकाते हो, तो ढक्कन ढका रहता है, ढका रहता है ना। और जब उसको आप पकड़ के ऐसे करते हो तो जल्दी से करते हो। क्यों करते हो? और क्या होता है? जब ढक्कन ऐसे उठाते हो तो क्या होता है?
जो आपका भटेली है उसमें से भाप उड़ता है और इसमें क्या निकलता है? पानी। जब ये आपने प्लेट उठाया, ढक्कन उठाया तो उससे क्या गिरता है? पानी। पानी कहाँ से आया? वो भाप कहाँ से आया? अरे तो वो पानी कहाँ था? भटूली में, भगौना में, कराही में रहा कि नहीं? और समझो नीचे सूरज है, नीचे सूरज है, जल रहा है, गर्मी मिल रही है और क्या हो रहा है? पानी भाप बन के उड़ रहा है। उड़ करके गया, टकराया। कहाँ टकराया? ढक्कन में। ढक्कन में टकराया और ढक्कन में टकराने पर जब हमने ऐसे किया और जब ढक्कन में टकराता है ठंडा होकर फिर उसमें गिर जाता है, ढक्कन आपने उठाया तो पानी चूने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर वो पानी की बूंद ऊपर क्यों नहीं गई? कोई बताए बेटा? ढक्कन के कारण। चलो ढक्कन हटा दिया, ढक्कन हटा दो तो क्या वो नीचे क्या होगा? भाप के ऊपर जाएगा, फिर क्या होगा? फिर नीचे आएगा। हम ये जानना चाहते हैं, देखो पूरा, हम ये जानना चाहते हैं कि वो पानी नीचे ही क्यों आया? हाँ बोलो। ठंड ऊपर। अच्छा और कोई कारण? जब हम गेंद ऊपर को उछालते हैं तो नीचे ही क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बूंद भी ऊपर नहीं उड़ गई, नीचे आई। किसकी वजह से? गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो बात समझ में आई? ये जल चक्र है। जल चक्र का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। अगर ये जल चक्र ना हो तो बारिश भी ना हो, बारिश भी ना हो। इसके लिए जरूरी है तमाम सारे पेड़ पौधे भी लगाएं और तमाम हम इसकी देख रेख भी करें। समझ रहे? बात को समझ में आ गई? बारिश क्यों होती है? जोर से बोलो। बारिश जब भाप बन के पानी उड़ गया, उड़ने के बाद में वहां जाके ठंडा हुआ, संघनित हुआ, इकट्ठा हुआ, बादल बन गया इकट्ठा होके और धीरे धीरे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, टप 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 गिरने लगा। कम पानी कम गिरता है, बारिश कम हो रही है तो वहां संघनन कम था। ठीक है, पानी कम इकट्ठा था, जल की बूंदें कम इकट्ठा थी वहां। और कभी कभी ऐसा होता है इतना ठंडा हो जाता है कि वो बर्फ बन जाता है, छोटे छोटे बर्फ में बदल जाता है, इतना ठंडा हो जाता है। तो क्या वो जमीन पे नहीं आएगा? गुरुत्वाकर्षण उसमें भी तो लगेगा। क्या हुआ? वो बर्फ जो छोटा छोटा बर्फ वहां ऊपर टंग गया था, क्या हुआ? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आके गिरा। कभी कभी बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, कभी छोटे छोटे पत्थर, कभी मटर जैसे पत्थर, कभी आलू जैसे पत्थर गिरते कि नहीं गिरते? देखा है कि नहीं देखा है? तो वो ज्यादा ठंडा हो गया तो पत्थर बन गया और अगर कम ठंडा रहेगा तो पानी की बूंद बन करके नीचे गिरेगा। और वो क्यों गिरेगा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। कोई भी चीज ऊपर से नीचे को आती है तो इसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो बात समझ में आ गई? पानी की बारिश क्यों होता है? इसके लिए जरूरी है जल चक्र। ठीक है, पूरा